हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है कि सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया क्लास 10th, 9th, 11th, 12th का सिलेबस, जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 होंगे। तो मैंने उस सिलेबस को, जैसे वो बहुत बड़ा था तो मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया है सारों को, क्योंकि वहाँ पे साइड में आउटकम्स वगैरह लिखे हुए थे जो कि हमारी नीड नहीं है। हमें बस ये जानना है कि चैप्टर्स कौन कौन से आने हैं। तो देखिए, मैथ्स में आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स आने वाला है, पॉलिनोमियल आने वाला है। टर्म 1 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड प्रोबेबिलिटी आने वाले हैं। टर्म 2 में आपका आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद आ जाइए साइंस पे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नाउ साइंस की अगर हम बात करें, साइंस में आपके टर्म 1 में चैप्टर आने वाला है केमिस्ट्री से केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। और बायो से आपका सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। एंड आपकी फिजिक्स से आ रहा है चैप्टर नंबर 10 एंड 11, जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद आपका टर्म 2 में आने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आर इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी में आपका हिस्ट्री में टर्म 1 में आने वाला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जियो में आपके 3 चैप्टर आने वाले हैं, जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। सिविक्स में आपके 2 चैप्टर आने वाले हैं, जो कि पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म। और उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, जो कि है डेवलपमेंट एंड चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। अब हम टर्म 2 की बात करते हैं। टर्म 2 में आपकी हिस्ट्री में 3 चैप्टर्स आने वाले हैं, जैसे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जियो में भी आपके 3 आने वाले हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सिविक्स में अभी आपके 2 चैप्टर आने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स एंड डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर हैं, मनी एंड क्रेडिट्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में आपके टर्म 1 में ये पूरा सिलेबस है, वैसे बहुत ज़्यादा है पर आई नो कि आप सब कर लेंगे। देखिए, टर्म 1 में आपका जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उससे आने वाले हैं 6 चैप्टर्स, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो 2 स्टोरीज़ हैं ना वो दोनों आएंगी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस के जो दोनों पार्ट है वो दोनों आएंगे। फिर पोएम्स आपकी आएगी डस्ट ऑफ स्नो, फायर नाइस, और टाइगर इन द जू एंड द बॉल पोएम आने वाली है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपका चैप्टर आएंगे थ्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। राइटिंग स्किल्स की बात करें तो आपका आएगा फॉर्मल, सिर्फ फॉर्मल लेटर, और उसमें जो आपकी सिचुएशन होगी वो 3 होगी, लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेन ऑफिशियली, और लेटर टू कंप्लेन बिजनेस के लिए। अब जो ग्रामर होती है ना वो दोनों में सेम है, टर्म 1 में भी वही ग्रामर और टर्म 2 में भी। और ग्रामर के टॉपिक्स हैं आपके टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड, डिटरमाइनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। अब रीडिंग में भी आपके दोनों में सेम है, डिस्कर्सिव पैसेज आएगा और एक फैक्चुअल पैसेज आएगा। फैक्चुअल मतलब जो आपके फैक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, और डिस्कर्सिव कोई भी स्टोरी उठा कर डाल देना, ठीक है। अब आप टर्म 2 की बात करते हैं तो टर्म 2 में फर्स्ट फ्लाइट से 4 चैप्टर आने वाले हैं, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मदाम राइड्स द बस, द सर्मन, सर्मन एट बनारस, द प्रपोजल। पोएम्स आपके आने वाली हैं अमांडा, एनिमल्स एंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपके आएगा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, नेकलेस, हैक ड्राइवर एंड भोली। राइटिंग स्किल्स आपकी थोड़ी डिफरेंट है, पहले तो जैसे सिर्फ लेटर आ रहा था टर्म 1 में, अब टर्म 2 में आपका ना फॉर्मल लेटर आएगा, जिसके थोड़े डिफरेंट होंगे टॉपिक्स। आपका हो सकता है लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ इंक्वायरी वाले आएंगे, पर पिछले वाले टर्म 1 में आपके आएंगे एडिटर वाले। फिर आपका एनालिटिकल पैराग्राफ भी आ सकता है, जिसके ऊपर आपको आउटलाइंस देंगे, चार्ट्स देंगे, उसके आपको लिखना है, ठीक है। तो ये था इंग्लिश का। अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपकी जो रचनात्मक अभिव्यक्ति है उसमें आपका आने वाला अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन।
और लघु कथा लेखन भी और संदेश लेखन भी। ज़्यादा नहीं हो रहे टॉपिक ये। अब उसके बाद आ जाते हैं सिलेबस पे। सिलेबस ये है 9th का, यस ये है 10th का। सो आपका 50 नंबर का तो पेपर होगा ही। देखो आपके सिर्फ आ रहे हैं 4, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भक्त, सूरदास पद जो आपकी पोएम है, और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास ने जो लिखे हैं। 4 आएंगे आपके टर्म 1 में। टर्म 2 में आपके आएंगे ये काव्य कंठ से आएगी आपकी पोएम, आएगी अट नहीं रही है और कन्यादान, उत्साह भी, ठीक है। तो 3 आपकी पोएम्स हैं। और गद्य कंठ से आपका आएगा लखनवी अंदाज, यशपाल जी ने जो लिखा है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और जो आपकी दूसरी बुक है उससे आएंगे 3 चैप्टर्स, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, ये आपके आएंगे 3। तो आपके टोटल टर्म 2 में आएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 आएंगे, ठीक है। और आपके टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ 4 आएंगे। और आपके जितने भी आपके रीडिंग के होते हैं, आपको पता ही है कि कॉम्प्रिहेंशन आती है, पठित गद्यांश यही आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, अपठित गद्यांश आपके 2 आएंगे पर, ठीक है। रचना के आधार पर आपकी जो ग्रामर है, ग्रामर का जो है, ग्रामर है आपकी रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और रस, ये है आपके 4 टॉपिक ग्रामर के। So I hope this video is very useful to you all. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel for more information regarding the results and all the things. Thank you.